हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से भी हमें हल करना है। ठीक है, तो हमारे पास पहला पार्ट क्या दे रखा है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या में याद करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको हल करता हूँ। तो हमारे पास पहले पार्ट को हल कर लेते हैं, उसके बाद में हम दूसरे पार्ट को हल करेंगे। तो पहले पार्ट क्या कहता है, उसकी पहले हम समीकरण बना लेते हैं। तो हमारे पास बोल रहा है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों की एक गणित की पहली प्रतियोगिता में, यानी तो मैं मान लेता हूँ कि माना लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या मैंने मान ली क्या है, x। ठीक है, तो ये हो गई x, तथा लड़कों की संख्या मैंने क्या मान ली, लड़कों की संख्या मैंने मान ली y। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि दोनों का योग कितना है, हमारे पास 10 है। तो यहाँ से हमारे पास एक समीकरण आ गई एक। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या, मान लीजिए लड़कियों की संख्या हमें x है तथा वो क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कों की संख्या कितनी थी y, और y से कितनी अधिक है, 4 अधिक। यहाँ से हमारे पास समीकरण आ गए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ से समीकरण नंबर 2 आ गई। अब इस समीकरण के ये दो समीकरण तो आ गए हमारे पास। अब इनको क्या किस विधि से करना, हमें ग्राफीय विधि से करना है। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से हल करने से पहले हम पहले इस जो हमारे पास दूसरी समीकरण दे रखी है, दूसरा पार्ट दे रखा है, उसकी भी समीकरण लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य हमें कितना दे रखा है, 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य है हमारे पास 46 रुपये। तो पेंसिल का मूल्य तथा कलम का मूल्य हमें याद करना है किस विधि से, ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे दूसरा पार्ट हल कर रहे हैं हम। तो माना पेंसिल की संख्या मैंने मान ली एक बार के लिए, पेंसिल की संख्या मैंने मान ली x। ठीक है फ्रेंड्स, तो x, और ये कलमों की संख्या कितनी है हमारे पास, मैंने मान ली कोई y है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार हम इसको हल करेंगे। तो हमारे पास कितना है, पेंसिल की संख्या कितनी है हमारे पास, 5x। तो 5x प्लस 7y बराबर कितना हो गया हमारे पास, 50। यहाँ से एक समीकरण प्राप्त हो गई। इसी तरीके से हम कितना है, 7 पेंसिल है, तो 7 पेंसिल तथा 5 पेंसिलों का योग कितना है, किसके बराबर है, 46 के बराबर। तो यहाँ से भी हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त हो गई। ठीक है, अब इन्हें भी हम किसी ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें इनकी बिंदु के निर्देशांकों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहली ही क्वेश्चन क्या है उसके अनुसार हम करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की समीकरण है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4। ये दो समीकरण है, 1 2। और दूसरे के लिए हमारे पास ये समीकरण दे ही रखी हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस लिख लेता हूँ, 5x प्लस 7y बराबर 50, और यहाँ से हो जाएगा 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है फ्रेंड्स, ये समीकरण नंबर 3 और इसे समीकरण नंबर 4 दे देता हूँ। अब इनके बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जब x बराबर 0 पर, पहले मैं समीकरण 1 से बिंदु के निर्देशांक निकालूंगा। ठीक है, तो x बराबर 0 पर y का मान कितना आएगा हमारे पास, 10। और जब y बराबर 0 रखूंगा, समीकरण 1 में रख रहा हूँ। ठीक है, तो y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे x का मान 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो बिंदुओं के निर्देशांक आ गए हमारे पास, कौन सा, 0,10 और 10,0। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से दूसरे समीकरण से हम निकालेंगे। जब x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर हमारे पास क्या आएगा, y का मान कितना आएगा हमारे पास, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान -4 आएगा। ठीक है, जब y बराबर 0 पर हमारे पास x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा हमारे पास 4। तो यहाँ से हमारे पास निर्देशांक कितने आ जाएंगे, 0 -4 और 4,0। अब इसी तरीके से हमें इसको हल करेंगे। जब x बराबर, समीकरण 3 में x बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास y का मान कितना आएगा, हमारे पास y का मान आएगा 50/7। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास 50 भाग 7 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7.14। ठीक है, तो यहाँ पे 7.14 लिख लेता हूँ। जब y बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y बराबर 0 पर क्या आएगा हमारे पास, x बराबर आ जाएगा हमारे पास, y का मान 0 रखेंगे समीकरण 3 में तो हमारे पास क्या आएगा, 50/5। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 10। तो यहाँ से हमारे पास इसी तरीके से हम समीकरण 4 में रखेंगे। तब x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 पर y का मान कितना आएगा हमारे पास, x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से आएगा 46/5। तो यहाँ से हमारे पास 46 भाग कितना करेंगे हम, 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9.2। ठीक है, तो y बराबर 0 रखेंगे समीकरण 4 में
तो हमारे पास x का मान कितना आएगा, हमारे पास x का मान आएगा हमारे पास 46/7। ठीक है, तो 46 में 7 का भाग देंगे तो हमारे पास 6.57 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास निर्देशांक कौन कौन से आ गए, एक तो आ गया हमारे पास 0,7.14 और एक आ गया हमारे पास यहाँ पे 10,0। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ पे भी निर्देशांक आ जाएंगे हमारे पास 0,9.2 और ये आ गया हमारे पास कितना 6.57,0। ठीक है फ्रेंड्स, अब निर्देशांक आ गए। अब इस तरीके से हम इन निर्देशांकों की मदद से हम यहाँ पे वो बनाएंगे हम। तो पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास एक इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक रेखा खींच ली। ठीक है, और एक इस तरीके से यहाँ पे एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष हो, ये एक्स अक्ष हो गई और ये वाई अक्ष हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अधिकतम संख्या कितनी है 10, तो यानी मैं 2 का मापांक ले लेता हूँ, 2, 4, 6, 8 और 10। इसी तरीके से यहाँ पे ले लेता हूँ 2, 4, 6 और 8 और यहाँ पे कुछ 10 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा -2, -4, माइनस का कितना है हमारे पास 6, -8। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो बिंदु कौन कौन से, एक तो 0,10, तो 0,10 एक तो यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला देता हूँ, तो ये हो गया हमारे पास एक, ये बिंदु के यहाँ से हमारे पास एक रेखा का समीकरण आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास 0,-4, तो 0 यानी हमारे पास x का मान क्या है, हमारे पास यहाँ पे 0, तो x का मान 0 कहाँ पे होता है, y अक्ष पर, तो एक यहाँ पे आएगा हमारे पास बिंदु और एक यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देता हूँ, तो हमारे पास दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, इनको आगे बढ़ा देंगे, तो ये आएगा हमारे पास कुछ लगभग यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास बिंदु कौन कौन से मिल रहे हैं, एक तो यहाँ पे हमें मिल रहा है, इस तरीके से इनको मिलाएंगे। ठीक है, और एक यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे x अक्ष पर कितने, x अक्ष बराबर कितना आ रहा है हमारे पास 7। ठीक है, यहाँ पे 7 के बराबर आ रहा है और यहाँ पे कितना हमारे पास 3 के बराबर, तो y बराबर 3। अब देखिए x क्या माना था हमने, लड़कियों की संख्या, तो ये लड़कियों की संख्या हो गई हमारे पास और ये हमारे पास लड़कों की संख्या हो गई। अब इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसी तरीके से हम x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं, ये y अक्ष हो गई हमारे पास और ये हो गया हमारे पास x अक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, और यही इसी तरीके से हम 2 का निर्देशांक ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 2 और ये 4, 6, 8 और 10, ये हमारे पास x अक्ष थी। इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास 2, 4, 6 और ये 8 और यहाँ पे ये 10। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ पे कोई ऋणात्मक मान है नहीं, तो ऋणात्मक मान की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं धनात्मक मान को लेते हुए चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बिंदु को निरूपित कर लेते हैं। एक है हमारे पास 0,7.14, तो 0,7.14 कुछ यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमारे पास x अक्ष पर मान का 0 तो यहाँ पे y अक्ष पर होगा। ठीक है, तो ये एक बिंदु कुछ यहाँ पे होगा हमारे पास। ठीक है, और एक आ जाएगा हमारे पास 10,0, तो 10,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो इस तरीके से हमारे पास बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अगले वालों को करेंगे, तो 0,9.2, तो 0,9.2 x का मान 0 और 9.2 कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास 6.57 कुछ यहाँ पे। ठीक है, तब इन बिंदुओं को मिला लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो इस कुछ इस तरीके से हमारे पास मान प्राप्त होंगे। ये हमारे पास, ये थोड़ा सा सही से नहीं बन पा रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे मिला दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये लगभग 5 के बराबर आ रहा है और यहाँ पे किसके बराबर आ रहा है, 3 के। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास, x बराबर है हमारे पास 3 और y बराबर कितना हमारे पास 5 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो x बराबर मैंने क्या माना था, पेंसिल। ठीक है, पेंसिल मानी थी, तो ये पेंसिल की संख्या हो गई और ये हमारे पास कितनी हो गई, कलम की संख्या यानी पेन की संख्या। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, प्रश्न है हमारे पास, अनुपातों a1 तथा बटे a2, b1 बटे b2 एंड c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हल करें। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हम जानते हैं अगर दो रेखाएं हमारी कुछ इस प्रकार है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरी रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यदि a1 बटे a2
मेरा नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होता है, तो क्या होता है, हम लिखते हैं एकमात्र हल। ठीक है, केवल और केवल एक सॉल्यूशन मिलता है, हमको हल मिलता है। ठीक है, यदि a1 बटे a2 मेरा बराबर होता है b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो कितने हल मिलते हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, अनंत हल। ठीक है, और यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के इक्वल नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, कोई हल प्राप्त नहीं होता, कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही तुलना हम अपने समीकरणों में करते हैं। तो पहले समीकरण में अगर मैं देखूं तो हमको दिया क्या गया है, 4/7। ठीक है, अगर मैं तुलना करता हूँ a1 a2 b1 b2 की, तो पहले समीकरण के लिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ से लिख लेते हैं उसको। पहले समीकरण के लिए a1 बराबर 4 है, b1 बराबर -4 है, c1 बराबर 8 है, तथा a2 बराबर 7 है, b2 बराबर 8 है, तथा c2 बराबर -9 है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ a1 बटे a2 मेरा b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, मात्र एक हल, मात्र एक हल। ठीक है, दूसरा अगर मैं देखूं, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ समीकरण 2 के लिए a1 बराबर मेरा 9 है, तो a2 बराबर मेरा 18 है, b1 बराबर 3 है, तो b2 बराबर 6 है, c1 बराबर 12 है, c2 बराबर 24 है। तो यहाँ से देख सकता हूँ a1 बटे a2 मेरा बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, इस समीकरण के मुझे कितने हल मिलेंगे, अनंत हल मिलेंगे। ठीक है, तो इसके कितने हल हो गए, अनंत हल। ठीक है, तीसरे समीकरण में अगर मैं देखूँ दिया क्या है, यहाँ पे a1 का मान 6 है, a2 का मान 2 है, b1 का मान -3 है और b2 का मान -1 है। ठीक है, तथा c1 का मान 10 है और c2 का मान 9 है। तो यहाँ से क्या आता है, a1 बटे a2 मेरा बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है कि अनुपातों दे रखा है a बटे a2 b1 बटे b2 तथा c1 c2 की तुलना करनी है। कीजिए निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है दोस्तों, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए संगत कब होता है, असंगत कब होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं लिख देता हूँ, अगर कंडीशन होती है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के तथा बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो हमारा क्या होगा, असंगत। ठीक है दोस्तों, अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो हमारा संगत होगा पर आश्रित संगत होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अनेक हल हो जाएंगे, आश्रित संगत। अब एक और होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो अभी हमारे पास क्या होगा, संगत। ये हमारी तीन कंडीशन होती है संगत असंगत की। ठीक है, तो हम इसको बारी बारी एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एक समीकरण को। पहला समीकरण है हमारे पास 3x प्लस 2y बराबर 5 है, और एक है अगला 2x माइनस 3y बराबर 7 है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इस वाले समीकरण से, a1 है हमारे पास 3 तथा b1 है हमारे पास 2 और c1 है हमारे पास 5। क्यों, x का गुणांक होता है वो a1 होता है, y का गुणांक होता है वो हमारे पास b1 होता है, और अचर पद क्या होता है हमारे पास। ठीक है, इसको अचर पद को अगर हम इधर कर लेते हैं, इसको इधर पक्षांतरण कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे, क्योंकि हमें किसके रूप में लिखना होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में। ठीक है, तो इसको इस रूप में लिख लीजिए, तो ये हमारे पास -5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे a2 निकालेंगे, a2 का मान 2 आ जाएगा, फिर b2 का मान -3 आ जाएगा और c3 का मान आ जाएगा हमारे पास -7। अब यहाँ पे देख लीजिए a1 बटे a2 करके, फिर b1 बटे b2 करके, फिर c1 बटे c2 करके। तो a1 का मान कितना हमारे पास 3 बटे, a2 का मान कितना है 3 बटे 2 हो गया, b1 है हमारे पास 2, फिर b2 का मान कितना है -3 आ जाएगा, फिर अगला है हमारे पास c1 का मान कितना है -3 -5 और इसका है -7, यानी दोनों कोई भी किसी के बराबर नहीं है। तो यानी इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, संगत है। ठीक है, ये संगत है क्योंकि हमारी कंडीशन ये वाली संतुष्ट हो रही है। ठीक है, ऐसे ही हम समीकरण 2 ले लीजिए। समीकरण 2 है हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर 8, फिर 4x
माइनस 6y बराबर 9। ठीक है दोस्तों, तो आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो a1 का मान कितना आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर b1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा -3, c1 का मान आ जाएगा -8। इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए किसके रूप में, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है इस वाली समीकरण को। तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, तो ऐसे ही a2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, v2 क्या हो जाएगा हमारे पास -6 और c2 क्या हो जाएगा -9। अब यहाँ पे a1 बटे a2 निकालिए, फिर बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब a1 बटे a2 निकालेंगे तो 2 बटे 4 आएगा, 2 बटे 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे 2। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास ये वाले पार्ट को हटा देते हैं, 1 बटे 2 बराबर b1 बटे b2, b1 क्या है हमारे पास -3 बटे b2 का मान कितना है हमारे पास 6। ठीक है दोस्तों, ये हमारे -6 है, तो -6 ये भी कितना आ गया -1 बटे, ये प्लस का 1 बटे 2 आ गया। अब c1 बटे c2, तो ये c1 क्या है -3 बटे -9, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 1 बटे 3। तो हमारे पास कौन सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कंडीशन a1 बराबर b1। ये देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 1 बटे 2 आ रहा था, a1 बराबर a2 आ रहा है, ठीक है ये सही है, और c1 बराबर c2 नहीं आ रहा, c1 बटे c2, तो ये हमारा क्या हो गया असंगत हल, इसकी क्या हो गया असंगत। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक बार मैं लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा पार्ट हमें क्या कहता है, तीसरा पार्ट है 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y बराबर 7 है, और अगली समीकरण है हमारे पास 9x माइनस 10y बराबर 14। इसको हम पहले किसके रूप में लिख लेते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। तो ये हो जाएगा 3 बटे 2 x प्लस 5 बटे 3 y माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा। ये वाली समीकरण हो जाएगी 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमारे a1 का मान आ जाएगा 3 बटे 2, और b1 का मान आ जाएगा हमारे पास 5 बटे 3, और c1 का मान आ जाएगा -7। यहाँ से हमारे पास, यहाँ से भी हम a2 का मान निकाल लेते हैं, 9 आ जाएगा, और यह आ जाएगा हमारे पास b2 का मान आ जाएगा -10, और c2 का मान आ जाएगा -14। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अगर a1 बटे a2 निकाला तो हमारे पास आएगा 3 बटे 2 बटे में क्या है 9, हाँ 9 बटे 1 कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 बटे 2 इंटू 1 बटे 9। यहाँ से आप इसको काट लीजिए, 3 तिया 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 बटे 6, ये a1 बटे a2 का मान आ जाएगा। ऐसे ही हम आगे सॉल्व करेंगे b1 बटे b2 को, तो हमारे पास आ जाएगा b1 का मान है 5 बटे 3 बटे इसका है -10। ठीक है दोस्तों, तो -10 बटे 1, तो यहाँ से हम सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि माइनस का चिन्ह आ रहा है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं आ रहा है, तो हमारे ये है a1 बराबर a1 नहीं है बराबर b2 के। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ये a1 बटे a2 बराबर नहीं है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं एक बार, 5 बटे 3 इंटू -1 बटे 10, ये हो जाएगा -1 बटे 6। तो a1 बराबर b1 बटे b2 नहीं है, तो a1 बराबर b1 बटे 2 नहीं है, तो ये हमारे पास हो जाएगा संगत हल। ठीक है दोस्तों, संगत हल, बस हमें यही करना था। अब अगला ही ऐसे ही चौथा क्वेश्चन कीजिएगा। चौथा पार्ट क्या कहता है, चौथा पार्ट है हमारे पास, चौथा पार्ट है 5x माइनस 3y बराबर 11, और अगला है -10x प्लस 6y बराबर -2। ठीक है, इसको इधर ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख लीजिए, तो ये -11 बराबर 0 हो जाएगा, ये -10x प्लस 6y ये +2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से a1 बटे a2 निकालिए, a1 का मान x का गुणांक होता है, तो 5 बटे कितना -10, यानी ये हो जाएगा -1 बटे 2। और b1 बटे b2 का मान निकालिए, b1 का मान -3, यहाँ पे कितना हो जाएगा बटे में 6, तो ये हो जाएगा -1 बटे 2। ऐसे ही c1 बटे c2 का मान निकालिए, c1 का मान है -11 बटे 2। ठीक है दोस्तों, -11 बटे 2 हो गया, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं a1 बटे a2 बराबर है हमारे पास b1 बटे b2, और बराबर नहीं है c1 बटे c2, यानी ये हमारा क्या है असंगत हल। ठीक है दोस्तों, असंगत हल, क्योंकि मैंने आपको ये कंडीशन बता दी थी, ये कंडीशन बतानी है, और आपको बस सिर्फ a1 बटे a2 निकालना है, बाकी आपको सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप पांचवा क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये वाली
ये वाली आपको बहुत काम आएगी। ये इसी क्वेश्चन पर इस वाली चीज़ को आप अगर याद रहेंगे तो आपको बस पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है कि अनुपातों दे रखा है A/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना करनी है। कीजिए निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है दोस्तों, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए संगत कब होता है, असंगत कब होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं लिख देता हूँ, अगर कंडीशन होती है A1/A2 बराबर है B1/B2 के तथा बराबर नहीं है C1/C2 के, तो हमारा क्या होगा, असंगत। ठीक है दोस्तों, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2, तो हमारा संगत होगा पर आश्रित संगत होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अनेक हल हो जाएंगे। आश्रित संगत। अब एक और होता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो भी हमारे पास क्या होगा, संगत। ये हमारी तीन कंडीशन होती है संगत असंगत की। ठीक है, तो हम इसको बारी बारी एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एक समीकरण को। पहला समीकरण है हमारे पास 3x + 2y बराबर 5 है, और एक है अगला 2x - 3y बराबर 7 है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इस वाले समीकरण से। A1 है हमारे पास 3 तथा B1 है हमारे पास 2 और C1 है हमारे पास 5। क्यों, x का गुणांक होता है वो A1 होता है, y का गुणांक होता है वो हमारे पास B1 होता है, और अचर पद क्या होता है हमारे पास। ठीक है, इसको अचर पद को अगर हम इधर इधर कर लेते हैं, इसको इधर पक्षांतरण कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे, क्योंकि हमें किसके रूप में लिखना होता है, ax + by + c बराबर 0 के रूप में। ठीक है, तो इसको इस रूप में लिख लीजिए, तो ये हमारे पास -5 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे A2 निकालेंगे, A2 का मान 2 आ जाएगा, फिर B2 का मान -3 आ जाएगा, और C3 का मान आ जाएगा हमारे पास -7। अब यहाँ पे देख लीजिए A1/A2 करके, फिर B1/B2 करके, फिर C1/C2 करके। तो A1 का मान कितना हमारे पास, 3 A2 का मान कितना है, 3/2 हो गया। B1 है हमारे पास 2, फिर B2 का मान कितना है, -3 आ जाएगा। फिर अगला है हमारे पास C1 का मान कितना है, -3 -5, और इसका है -7, यानी दोनों कोई भी किसी के बराबर नहीं है। तो यानी इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, संगत है। ठीक है, ये संगत है क्योंकि हमारी कंडीशन ये वाली संतुष्ट हो रही है। ठीक है, ऐसे ही हम समीकरण 2 ले लीजिए। समीकरण 2 है हमारे पास 2x - 3y बराबर 8, फिर 4x - 6y बराबर 9। ठीक है दोस्तों, तो आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो A1 का मान कितना आएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। फिर B1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, -3। C1 का मान आ जाएगा -8। इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, किसके रूप में, ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखना है इस वाली समीकरण को। तो ये -8 हो जाएगा। तो ऐसे ही A2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। B2 क्या हो जाएगा हमारे पास, -6, और C2 क्या हो जाएगा, -9। अब यहाँ पे A1/A2 निकालिए, फिर बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब A1/A2 निकालेंगे तो 2/4 आएगा, 2/4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास ये वाले पार्ट को हटा देते हैं, 1/2 बराबर B1/B2। B1 क्या है हमारे पास, -3 बटे B2 का मान कितना है हमारे पास, 6। ठीक है दोस्तों, ये हमारे -6 है, तो -6, ये भी कितना आ गया, -1 ये प्लस का 1/2 आ गया। अब C1/C2, तो ये C1 क्या है, -3 बटे -9, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 1/3। तो हमारे पास कौन सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कंडीशन, A1 बराबर B1। ये देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 1/2 आ रहा था, A1 बराबर A2 आ रहा है। ठीक है, ये सही है, और C1 बराबर C2 नहीं आ रहा है, C1/C2। तो ये हमारा क्या होगा, असंगत हल। इसकी क्या हो गया, असंगत। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक बार मैं लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा पार्ट हमें क्या कहता है, तीसरा पार्ट है 3/2x + 5/3y बराबर 7 है, और अगली समीकरण है हमारे पास 9x - 10y बराबर 14। इसको हम पहले किसके रूप में लिख लेते हैं, ax + by + c बराबर 0 के रूप में। तो ये हो जाएगा 3/2x + 5/3 y -7 बराबर 0 हो जाएगा। ये वाली समीकरण हो जाएगी 9x - 10y - 14 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमारे A1 का मान आ जाएगा 3/2, और B1 का मान आ जाएगा हमारे पास 5/3, और C1 का मान आ जाएगा -7। यहाँ से हमारे पास
यहाँ से भी हम A2 का मान निकाल लेते हैं, 9 आ जाएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास B2 का मान आ जाएगा -10 और C2 का मान आ जाएगा -14। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अगर A1 बटे A2 निकाला तो हमारे पास आएगा 3/2 बटे में क्या है 9, हाँ 9/1 कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 इंटू 1/9। यहाँ से आप इसको काट लीजिए, 3 तिया 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6। ये A1 बटे A2 का मान आ जाएगा। ऐसे ही हम आगे सॉल्व करेंगे B1 बटे B2 को, तो हमारे पास आ जाएगा B1 का मान है 5/3 बटे इसका है -10। ठीक है दोस्तों, तो -10/1। तो यहाँ से हम सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि माइनस का चिन्ह आ रहा है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं आ रहा है। तो हमारे ये है A1 बराबर A1 नहीं है बराबर B2 के। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ये A1 बटे A2 बराबर नहीं है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं एक बार, 5/3 इंटू -1/10, ये हो जाएगा -1/6। तो A1 बराबर B1 बटे B2 नहीं है। तो A1 बराबर B1 बटे 2 नहीं है, तो ये हमारे पास हो जाएगा संगत हल। ठीक है दोस्तों, संगत हल, बस हमें यही करना था। अब अगला ही ऐसे ही चौथा क्वेश्चन कीजिएगा। चौथा पार्ट क्या कहता है, चौथा पार्ट है हमारे पास, चौथा पार्ट है 5x माइनस 3y बराबर 11, और अगला है -10x प्लस 6y बराबर -2। ठीक है, इसको इधर ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख लीजिए। तो ये -11 बराबर 0 हो जाएगा, ये -10x प्लस 6y ये +2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से A1 बटे A2 निकालिए। A1 का मान x का गुणांक होता है, तो 5 बटे कितना -10, यानी ये हो जाएगा -1/2। और B1 बटे B2 का मान निकालिए। B1 का मान -3, यहाँ पे कितना हो जाएगा बटे में 6, तो ये हो जाएगा -1/2। ऐसे ही C1 बटे C2 का मान निकालिए। C1 का मान है -11/2। ठीक है दोस्तों, -11/2 हो गया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं A1 बटे A2 बराबर है हमारे पास B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2, यानी ये हमारा क्या है असंगत हल। ठीक है दोस्तों, असंगत हल, क्योंकि मैंने आपको ये कंडीशन बता दी थी, ये कंडीशन बतानी है और आपको बस सिर्फ A1 बटे A2 निकालना है, बाकी आपको सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप 5वां क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये वाली आपको बहुत काम आएगी। ये इसी क्वेश्चन पर इस वाली चीज़ को आप अगर याद रहेंगे तो आपको बस पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों, आज हमें एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें कहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों, हम पहले से शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा एक रेखीय समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10। इसे हम 2 मान लेते हैं। यदि हम दूसरे को देखें और 2 बाहर ले लें तो हम क्या कहते हैं कि x प्लस वाई बराबर 10, यानी x प्लस वाई बराबर कितना 10/2 यानी 5। तो देखिए दोस्तों, यह तो पहले समीकरण के ही बराबर मिल गया हमें। तो यानी क्या, यह दोनों अगर रेखीय समीकरण का हम ग्राफ बनाएंगे तो वह हमें एक रेखा मिलेगी। यदि देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए हम ग्राफ बनाते हैं इस रेखीय समीकरण का, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5, तो यानी y बराबर कितना -x और प्लस 5, यानी m यहाँ पर कितना हो गया -1। एक रेखीय समीकरण, एक रेखा का समीकरण क्या होता है, y = mx प्लस c। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से m कितना आया -1, तो यानी प्रवणता -1। और यह जो c क्या बताता है हमें कि y अक्ष को वह रेखा कहाँ पर काटेगी, यानी केंद्र बिंदु से जहां वो रेखा y अक्ष को काटेगी उनके बीच की दूरी कितनी होगी, यह हमें c बताता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम यदि इसका ग्राफ बनाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यह -1 है और c है कितना 5। तो हमारा कुछ इस तरह की हमारी एक रेखा बन जाएगी जिसमें हमारा यह -1 और 5, तो हमारी कुछ
इस तरह की यह रेखा बन जाएगी, जहाँ पे यह जो हमारा कोण है यह कितना होगा 45 डिग्री, और यह कितना, यह बिंदु कितना होगा, यह होगा 5 यानी 0,5, यही होगा ना। तो दोस्तों क्योंकि यह दोनों समीकरण एक ही आ गए, तो इनके कितने हल निकल सकते हैं, इनफाइनाइट, यानी हम गिनती नहीं कर सकते। यानी जो भी x और y, यानी मान लीजिए x1 y1 इस पहले समीकरण को का हल है, x1 y1 इस पहले समीकरण को सेटिस्फाई करता है, तो वह x1 y1 दूसरे समीकरण को भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा समीकरण भी पहले जैसा ही बिल्कुल हमारे पास निकल के आया था। तो इनके कितने हल हो गए, इनफाइनाइट। तो पहला जो यह युग्म है यह दोस्तों हमारा संगत है। अब हम दूसरे को देखते हैं। पहला जो हमारा आया वह आया संगत। दूसरे को हम देखते हैं। दोस्तों दूसरे में देखिए हमारे समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। इसे माना तीसरा, इसे चौथा। यदि हम चौथे को देखें तो x माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 16/3। अब देखिए दोस्तों यहाँ से यह क्या बने हमारे, यहाँ y बन गया x माइनस 8 के बराबर, और यहाँ से y बन गया x माइनस 16/3 के बराबर। अब यदि हम इसका ग्राफ बनाए तो हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा, इनके ग्राफ बनेंगे, m यहाँ पे दोनों का एक है और c अलग है। तो यदि m सेम हो और c अलग है, यानी ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। देखिए समांतर रेखाएं अब हम कैसे बनाएंगे इन्हें, m है 1 और c माइनस 8, तो हमारी कुछ इस तरह की रेखा बनेगी। और यहाँ पे m 1 और c माइनस 16/3, 16/3 होगा 8 से कम, तो वह कुछ इसके ऊपर बन जाएगी, और यह दोनों रेखाएं हैं हमारी समांतर। तो दोस्तों यदि यह दोनों रेखाएं समांतर हैं तो क्या यह कभी मिलेंगी? नहीं। तो क्या इन दोनों समीकरण का कोई x1 बिंदु, x1 y1 बिंदु ऐसा मिलेगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता हो, या इन दोनों में रखने पर समीकरण सही बनता हो? जी नहीं। तो दोस्तों कोई भी हमें हल नहीं मिलेगा इन दो समीकरण का, क्योंकि यह दोनों रेखाएं समांतर आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं, यह असंगत युग्म है। अब दोस्तों हम तीसरा देखते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तीसरे में है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और क्या दिया गया है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए यहाँ इसे माना हमने 5, इसे 6। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y बराबर माइनस 2x और प्लस 6, और यह कितना हो जाएगा, y बराबर 2x माइनस कितना 2। हाँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम यदि इसका ग्राफ बनाए तो क्या बन के आएगा हमारे पास, यदि इसका ग्राफ बनाए तो देखिए m यहाँ है 1 का -2 और 1 का 2। तो हमने मान लिया कि यह हमारी -2 वाली रेखा है जो कि 6 पर काटती है y अक्ष को, तो वो कुछ ऐसी बनाई हमने। और यह 2 वाली जो -2 पर काटती है वह हमने दोस्तों बना दी कुछ ऐसी। ठीक है, अब हमें देखना है कि यह दोनों रेखाएं कहाँ पर मिलेंगी। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2y बराबर कितना 0 और प्लस 4, यानी y बराबर 2। यदि y 2 है तो यहाँ पे रखने पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे रखने पर मिल जाएगा 2 बराबर 2x माइनस 2, यानी x कितना आया, x भी आ गया 4/2 यानी 2। दोस्तों यह बिंदु जो है यह 2,2 पर यह दोनों रेखाएं मिलेंगी। यानी कितने हल निकले हमारे पास, केवल एक। तो यह युग्म भी क्या हो गया हमारा
संगत, जिसका एक हल निकला। अब देखिए हम चौथा देखते हैं। चौथे में दोस्तों हमें क्या दिया गया है? चौथे में हमें कहा है कि 2x माइनस 2y माइनस 2, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, यही दिया गया है हमें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से यदि हम y लिखें तो y कितना आएगा हमारे पास? y आ जाएगा x माइनस 2, और यहाँ से y लिखे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5/4, इसे माना 8, इसे 9। अब इन दोनों रेखीय समीकरणों का यदि हम ग्राफ बनाना चाहें तो दोस्तों देखिए कैसा बनेगा। यहाँ पे यदि हम देखें, यहाँ यदि हम ग्राफ बनाए हमारा, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे m क्या है? 1, यहाँ पे भी 1, यानी क्या सिद्ध हुआ कि यह दोनों रेखाएं समांतर होंगी। और देखिए हम बना ही लेते हैं इनका। ये पहला 8वें समीकरण का यदि हम ग्राफ बनाएं तो हमारा कैसा आएगा? m है 1 और c माइनस 2, तो कुछ ऐसा। और यहाँ पे m है 1 और c है माइनस 5/4, 5/4 होगा 2 से छोटा, तो यानी हमारे पास कुछ ऐसी इसके समांतर एक रेखा आ जाएगी। हाँ, तो यह हमारे दोनों समीकरण की रेखाएं बन गई। अब दोस्तों देखिए, क्योंकि यह दोनों समांतर हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि यह दोनों रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी, यानी इन दोनों समीकरणों के लिए कोई भी ऐसा x1 y1 बिंदु नहीं है जो इन दोनों को हल करे। यानी हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि एक भी हल नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, यह युग्म असंगत है। तो दोस्तों देखिए हमारे पास क्या क्या मिला। यहाँ पे जो पहला युग्म था हमारा वह मिला संगत, क्योंकि उसके इनफाइनाइट हल थे, यानी कि अगिनतीय हल थे, यानी बहुत सारे। दूसरे में हमने देखिए क्या मिला था हमें, दूसरे में हमारा समांतर रेखाएं आ गई तो हम क्या कह सकते हैं कि यह असंगत युग्म हुआ। तीसरे में हमारे पास क्या आई थी? तीसरे में वह दोनों रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती थी या परिच्छेद करती थी, वह बिंदु था 2,2, तो यह था दोस्तों संगत युग्म। और चौथे में भी समांतर रेखाएं आ गई थी तो वह भी था असंगत युग्म। तो दोस्तों इस तरह हमने इन चारों युग्मों के बारे में बताया कि वह संगत है या असंगत। यदि वह संगत थी तो हमने हल निकाले, इसमें इनफाइनाइट हल आए, यानी बहुत सारी x और y की ऐसी संख्याएं होंगी, ऐसे मान होंगे जिनके लिए दोनों समीकरण सेटिस्फाई हों। और तीसरे में 2,2 एकमात्र ऐसी बिंदु होगी जहां पर यह दोनों रेखाएं परिच्छेद करती हैं। दूसरा और चौथा हमारा असंगत युग्म था। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप दिया गया है 36 मीटर। ठीक है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर ऐसे माना जो बाग है, बाग की लंबाई, ठीक है, बाग की लंबाई को कैपिटल L मान लेता हूँ तथा बाग की चौड़ाई को मैं b मान लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं परिमाप की बात करूं तो बाग का परिमाप क्या होगा? बाग का परिमाप जो हो जाएगा वो क्या हो जाता है? 2 टाइम्स L प्लस b। लेकिन अर्ध परिमाप की बात कर रहे हैं तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? इसको क्या लिखूंगा मैं? अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? L प्लस b। ठीक है, हमको दिया गया जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई अगर L है तो लंबाई क्या है? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? b प्लस 4। ठीक है, तो ये मान मैं रख देता हूँ अपने समीकरण में। और अर्ध परिमाप हमको दिया गया है 36 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से माप रखते हैं, तो ये हो गया 36, और लंबाई L हम दिया हमको b प्लस 4, तो b प्लस 4 प्लस b, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2b बराबर 32 आ गया। b बराबर कितना आ जाएगा? 32/2, तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी कि 16 मीटर इसकी चौड़ाई आ जाएगी। अगर चौड़ाई 16 मीटर है
तो लंबाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर। ठीक है, तो 20 मीटर लंबाई और 16 मीटर चौड़ाई आएगा। ठीक है, लिख लेता हूँ। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आपका है कि क्वेश्चन क्या कहता है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। तो दो चरों वाले एक ऐसी रेखा समीकरण लिखिए ताकि ही प्राप्त युग्म ज्यामितीय रूप से निरूपित किया है। प्रतिच्छेद रेखाएं करती हैं, समांतर रेखाएं हों और समपाती हों। ठीक है दोस्तों, अब आपको इससे पहले पता होना चाहिए कि प्रतिच्छेद रेखाएं कब करती हैं और समांतर कब करती हैं, इसका आपको अंदाजा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसके बारे में लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बता देता हूँ कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो। तो यानी हमारी रेखाएं क्या होंगी, समांतर समांतर होंगी तथा असंगत होंगी। ठीक है, अब अगर a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है, और बराबर ये समांतर नहीं, यहाँ पे ये होंगी समपाती समपाती। ठीक है दोस्तों, और ये नॉट बराबर होता है c1 बराबर c2 बराबर नहीं है, तो ये होगी हमारे पास समांतर रेखाएं। ठीक है, ये हो गई समांतर। ऐसे ही हमारे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये हमारी होगी प्रतिच्छेद करेंगे, यहाँ पे रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये हमें 3 कंडीशन हमें याद रखनी पड़ेंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो a1 हमारे दिया हुआ है कि इस वाले समीकरण की सहायता से, तो ये हो जाएगा 2, और b1 दे रखा है हमें 3, और c1 दे रखा है हमारे पास -8। तो हमें a2 पहले हमें प्रतिच्छेद रेखा के लिए मानना होगा, तो a2 हमें इस तरह मानना होगा कि हमारे, और b2 और c2 ये इस तरह मानने होंगे कि हमारे a1/a2 करेंगे तो b1/b2 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते हो, आपकी समीकरण मैं जो ले रहा हूँ वही एग्जाम्पल जरूरी नहीं है, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं अगर यहाँ पे 4 ले लूँ और यहाँ पे 5 ले लूँ, है ना, और यहाँ पे मैं यहाँ पे तो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी संख्या ले लीजिए, -4 ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा समीकरण क्या आ जाएगा, हमारे पास समीकरण हो जाएगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो हम इस वाली समीकरण से हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4x प्लस 5y, फिर बराबर में हो जाएगा हमारे पास 4। ये हमारी समीकरण बनेगी पहले वाले के लिए, तो ये हो जाएगी 4x प्लस 5y बराबर 4। एक समीकरण इसके लिए बन गई। ठीक है, ऐसे ही हम समांतर रेखाओं के लिए हमारी कंडीशन क्या दे रखी है, ये ए वाली। तो समांतर रेखाओं के लिए हम, ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट, a1 दे रखा है हमें 2, इस समीकरण की सहायता से a1 की समीकरण, ये 3 हो गया, और c1 दे रखा है -8। ठीक है दोस्तों, अब a2 हमें इस तरह मानना है कि हमारे और b1/b2 के बराबर हो जाए तथा c1/c2 के बराबर नहीं हो। अगर a का मान अगर मैं 4 रखूँ और यहाँ पे कितना रखूँ, 6 रखूँ, और यहाँ पे मैं रखूँ 7, तो हमारा कुछ हो सकता है। तो अगर हम यहाँ से हम देखें तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, पर बराबर नहीं है c1/c2 के। आप करके देख लीजिए, 2/4 कितने हुए, 1/2 बराबर 3/6 बराबर 1/2 बराबर नहीं है -8/7। तो यहाँ से हमारी एक समीकरण आ जाएगी, कौन सी, 4x प्लस 6y बराबर माइनस, ये हो जाएगा बराबर में -7। तो ये हमारी एक समीकरण हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अब ये इस वाले के लिए समीकरण क्या होगी, 4x प्लस 6y बराबर -7। आप और भी कोई समीकरण ले सकते हो, आपको कोई जरूरी नहीं है कि यही समीकरण हो। अब संपाती कब होंगी, जब तीनों बराबर हो। तो तीनों बराबर होने के लिए हमें पहले a1, अब तीनों बराबर होने के लिए हमें क्या होंगे, a1 तो हमें दे रखा है 2, b1 दे रखा है हमें 3, और c1 भी दे रखा है -8। ठीक है दोस्तों, तो अब a2 को हम इस तरह मानेंगे और b2 को इस तरह मानेंगे कि हमारे ये सारे के सर बटे में जो बराबर हो जाए। अगर a2 को मैं मान लूँ कि क्या मान लेते हैं, हम a2 को मान लेते हैं 4। ठीक है दोस्तों, इसको मान लेते हैं 6। अब यहाँ पे c1/c2 को अगर हम इस तरह माने कि इन 1/2 ही आ जाए, तो यानी अगर हम -16 मान लें तो हमारा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, बराबर आ रहा है c1/c2 के। देख लीजिए कैसे आ रहा है, a1/a2 करेंगे तो 2/4 यानी 1/2, तो इसको 1/2 लिख लीजिए। ऐसे 3/6 1/2 लिख लीजिए, -8/16 को, यानी 8 दूनी 16, तो यानी प्लस का 1/2, यानी सभी बराबर आ रहे हैं। तो ये हमारी समीकरण बन जाएगी यहाँ से 4x प्लस 6y बराबर -16
बराबर 0, ये समीकरण बन जाएगी। तो इसको हम लिख देते हैं कि हमारे संपाती समीकरण के लिए क्या होगी, 4x + 6y बराबर में है हमारे पास 16। तो ये हमारे पास एक समीकरण बन गई। जैसे ही हमारा 300वां समीकरण बन गया, बस हमें यही करना था कि समीकरण बनानी थी, यही करना था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इनको ग्राफीय रूप से हल करेंगे तो अभी आपको देख लेंगे कि आपको ग्राफीय रूप से हल करने पर हमारी ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देंगी दोनों समीकरणों को लेते हुए। कौन कौन सी समीकरण, एक तो इस वाली समीकरण को और एक इस वाली समीकरण को करेंगे, दोनों को ग्राफीय रूप से हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें पता चलेगा कि ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। इन दोनों को हल करेंगे तो हमें लगेगा समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी और ऐसे ही हमें आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि समीकरणों x + y + 1 बराबर 0, 3x + 2y - 12 बराबर 0 को ग्राफ खींचिए तथा x अक्ष तथा इन रेखाओं के बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक याद कीजिए तथा त्रिभुजाकार पटल का छायांकित कीजिए। तो इसमें और भी कुछ नहीं है, आपको बस समीकरणों के पहले निर्देशांक निकालने। तो x बराबर 0 पर समीकरण 1 में, तो यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 1 में x बराबर 0 पर y का निर्देशांक क्या आएंगे, x बराबर 0 पर y के निर्देशांक आएंगे हमारे पास 1। ठीक है, y बराबर 0 पर क्या आ जाएंगे, y बराबर 0 पर, तो y बराबर 0 पर x के निर्देशांक क्या आएंगे हमारे पास, y बराबर 0 पर x के निर्देशांक आएंगे -1। ठीक है, ऐसे ही समीकरण 2 में x बराबर 0 पर यहाँ से निर्देशांक क्या आएंगे 0,1 और यहाँ पे निर्देशांक आएंगे -1,0। ठीक है, ये हमारे पास निर्देशांक आ गए। x के निर्देशांक पहले आते हैं। ठीक है, तो x बराबर 0 रखा यहाँ पे, तो y का मान क्या आएगा हमारे पास, x बराबर 0 रखा तो y का मान आएगा 2y बराबर 12, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 6, तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 6। ऐसे ही y बराबर 0 रखा यहाँ पे, तो x का मान क्या आएगा हमारे पास, y बराबर 0 रखा तो y का जो हमारे पास x का मान आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से निर्देशांक क्या आएंगे हमारे पास 0,6 और 1 आएगा 4,0। अब हम इसके क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले इसको नीचे एक y अक्ष की रेखा खींच ली मैंने। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक x अक्ष की रेखा खींच ली। ठीक है दोस्तों, ये x अक्ष की रेखा। अब मैंने इसको x अक्ष की रेखा खींच ली, इसको मैंने क्या मान लिया, y अक्ष है ये हमारे पास, और ये मैंने मान लिया -y अक्ष। ठीक है, और ये हो गया x अक्ष, ये -x अक्ष। यहाँ से 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये हो गया 1, ये 2, 3, 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे नीचे कर लीजिए -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब हम निर्देशांक देखते हैं, हमारे पास निर्देशांक क्या क्या है। निर्देशांक है एक है हमारे पास 0,1, 0,1 कहाँ पे आएगा, 0,1 यहाँ पे आएगा, फिर -1,0, -1,0 यहाँ पे आ गया। इसको मैं आगे तक बढ़ा देता हूँ इस वाली समीकरण को, तो मैं यहाँ से एक ऐसे करके यहाँ से एक समीकरण, यहाँ से एक रेखा गुजार दी मैंने, ये लंबी सारी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हमारे पास निर्देशांक और दूसरे क्या है हमारे पास, ये इससे एक समीकरण की रेखा बन गई हमारे पास। अब है 0,6। ठीक है, तो मैं इसको दूसरे पेन से बनाता हूँ। 0,6 कहाँ पे आएगा हमारे पास, 0,6 यहाँ पे आएगा, फिर आएगा 4,0, 4,0 यहाँ पे आएगा। ठीक है, इससे यहाँ पे एक रेखा समीकरण बना देंगे हम, ये हमारे पास एक रेखा समीकरण बन जाएगी। तो इन दोनों रेखाओं से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बना है हमारे पास। त्रिभुज कौन सा गिरा हुआ क्षेत्रफल आया है, ये गिरा हुआ क्षेत्रफल आया हमारे पास। इसको मैंने छायांकित कर दिया, इस वाले भाग को मैंने क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। ये बराबर, यहाँ से हम इसके निर्देशांक भी निकाल सकते हैं। निर्देशांक देखिए हमारे पास क्या आ रहे हैं, इसको नीचे बढ़ाइए और इसको यहाँ तक बढ़ाइए। इसके निर्देशांक आ गए 2,3 और इसके निर्देशांक हमें पता है -1,0 और इसके निर्देशांक हमें पता है 4,0। बस यही हमें निकालना था, निर्देशांक और छायांकित भाग। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।